कभी सोचा है, एक ऐसा मंदिर जो घने सुनसान जंगल में कहीं छिपा हो? एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां जो भी जाता है वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। आज हम इसी रहस्यमयी मंदिर के छिपे हुए सच को जानने की कोशिश करेंगे। पता है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक चेतावनी है। एक ऐसी जगह जो बाहर से तो शांत दिखती है, पर अंदर रहस्यों का तूफान लिए बैठी है। और बस इसी चेतावनी ने, या कहें इसी चुनौती ने, 3 दोस्तों को अपनी ओर खींच ही लिया। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से। वो एक सफर पर निकले हैं। उन्हें क्या पता था कि ये सफर सिर्फ जंगल का नहीं है, बल्कि ये तो उनके खुद के अंदर का सफर होने वाला है। चलिए मिलते हैं इन तीनों से। एक है अर्जुन, ग्रुप का सबसे बहादुर। दूसरा है रोहित, जिसे हर बात में मजाक सूझता है। और तीसरा समीर, दिमाग से बहुत तेज। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है ना, वही इनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाली है। और जैसे ही वो जंगल में कदम रखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। डर और हिम्मत के बीच एक अजीब सी खींचतान चल रही है। रोहित तो घबराकर बोली पड़ता है, यार ये जगह बहुत डरावनी है, चलो वापस चलते हैं। पर अर्जुन उसे डांटता है, अरे डरपोक मत बन, हम सच पता करने आए हैं। और समीर, वो तो हमेशा की तरह सबको समझा रहा है, थोड़ा संभल कर। और फिर अचानक पेड़ों के बीच से वो मंदिर दिखाई देता है, एकदम पुराना, खंडहर जैसा। लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो भारी भरकम दरवाज़ा, जानते हैं क्या हुआ? वो अपने आप खुल गया। ऐसा लगा जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। तो जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, खेल बदल जाता है। अब ये कोई मामूली सफर नहीं, ये तो सच्चाई से सामना है। अंदर जाते ही एक गहरी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठती है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, नहीं, ये तो जैसे खुद मंदिर बोल रहा था। और ये कोई स्वागत नहीं था, ये थी एक सीधी चुनौती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मंदिर ने उनकी परीक्षा ली तो ली कैसे? देखिए, ये कोई मामूली इम्तिहान तो था नहीं। मंदिर ने क्या किया? उसने हर दोस्त को उसके सबसे बड़े डर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बारी आई अर्जुन की। वो जो खुद को सबसे बहादुर समझता था ना, मंदिर ने उसे उसी के सबसे बड़े डर से मिलवा दिया। एक पल के लिए तो वो सच में कांप गया, लेकिन वो भागा नहीं। उसने फैसला किया कि वो डरेगा नहीं, सामना करेगा। और बस उसी पल उसे अपनी असली हिम्मत का मतलब समझ आया। अर्जुन के बाद अब नंबर था रोहित का, वो जो हमेशा सब कुछ हंसी मजाक में उड़ा देता था। मंदिर ने उसे उसकी पुरानी गलतियों का आईना दिखा दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मजाक के पीछे छिपना कितना आसान है और अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना कितना मुश्किल। और उसने हिम्मत दिखाई, उसने अपनी गलतियों को माना। और आखिर में समीर, वो जो सोचता था कि वो अपनी होशियारी से, अपनी समझ से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है ना, मंदिर ने उसे वो भविष्य दिखाया जिस पर उसका कोई बस नहीं था। तब उसे समझ आया कि जिंदगी की हर चीज को दिमाग से नहीं जीता जा सकता, कुछ सच्चाइयों को बस अपनाना पड़ता है। तो जब इन तीनों दोस्तों ने अपने अपनी सच्चाई का सामना कर लिया, तब जाकर मंदिर का असली राज खुला। अब वक्त था ये जानने का कि असली चमत्कार होता क्या है। मंदिर की वो आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें एक शांति थी। आवाज ने कहा, तुमने खुद को जीत लिया है और यही असली शक्ति है। सोचिए, उन्होंने किसी बाहरी दुश्मन को नहीं हराया था, बल्कि उन्होंने तो अपने ही अंदर छिपे डर, अफसोस और चिंताओं पर जीत हासिल की थी। तो फिर इस कहानी का चमत्कार क्या था? कोई जादू? कोई खजाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चमत्कार था खुद को जीत लेना। मतलब ये कहानी हमें यही तो बताती है कि चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार तो अपने अंदर होता है, जब हम खुद पर जीत हासिल करते हैं। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो है खुद को जीतना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस कहानी से सीखने वाली बड़ी बातें क्या हैं। देखें, सबसे पहली बात, ये जो मंदिर है ना, ये असल में हमारा अपना मन है। दूसरी बात, वो जो तीनों इम्तिहान थे वो और कुछ नहीं, हमारे अपने ही डर, अपनी गलतियां और अपनी चिंताएं हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात,
असली ताकत बाहर लड़ने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की इन चुनौतियों का सामना करने से मिलती है। और आखिर में कि जो सच्चा बदलाव है ना, वो एक अंदरूनी सफर है, बाहरी नहीं। और फिर जब वो तीनों दोस्त उस मंदिर से बाहर निकले तो वो अब पहले जैसे नहीं थे। वो पूरी तरह बदल चुके थे। अब वो जान चुके थे कि सबसे बड़ी जंग दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। और वो अपने साथ एक नई समझ लेकर लौटे थे, एक असली ताकत। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर सबसे बड़ी शक्ति खुद को जीतना है और सबसे बड़ा चमत्कार खुद को बदलना है, तो फिर सोचिए, सबसे बड़ा चमत्कार आखिर छिपा कहाँ है? शायद कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर।